साउंड आई आपको रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने की? क्योंकि मुझे नहीं आई। आई नहीं बेटा, हो रही है। हम्म। साउंड ऑफ कर रखिए बट हो रही है, चलो कोई बात नहीं। तो हम बात कर रहे थे किसकी, डे 1 फॉलो अप की। सबसे पहली चीज जो आपको अंडरस्टैंड करनी है वो ये कि पर्सन ना आपके सराउंडिंग में जितना रहेगा उतना ज्यादा वो चीजों को अंडरस्टैंड करेगा। क्योंकि आप कॉल पे उससे कितनी देर कनेक्टेड रहने वाले हो? 5 मिनट, 10 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट, राइट? बट उसके बाद उसकी सराउंडिंग कहाँ होने वाली है? अपनी फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में, राइट? तो वहां पे पर्सन उसको नेगेटिव करने के लिए बहुत सारे अवेलेबल है। तो मोस्टली फर्स्ट डे के फॉलोअप से पहले आपका आफ्टर द प्रेजेंटेशन फॉलो अप स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, वहां आप प्रीमियम करके चलो। अब फर्स्ट डे में सबसे पहली चीज मॉर्निंग एक्टिविटी। मॉर्निंग एक्टिविटी में आपको टेस्टमनी वीडियोस प्रोवाइड करनी है, वो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड, पुलिस से रिलेटेड जो वीडियोस हैं आपके पास, 2-4 वीडियो क्लिप आप अपने पास कलेक्शन में रखो। एक दो आप भेज सकते हो, एक दो आप टेस्टमनी के तौर पे स्टेटस पे कनेक्ट कर सकते हो। पहली कनेक्टिविटी बिल्ड होगी। देन इसके बाद आपका जो भी फॉलो अप कॉल टाइमिंग रहे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग मॉर्निंग में भी करना प्रेफर करते हैं, कुछ आफ्टर में करना प्रेफर करते हैं, वो अकॉर्डिंग टू यू। बट आपको कॉल पे बात क्या करनी है ये चीज थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो। कभी भी कॉल करते ही आपको ना वर्क के बारे में स्टार्ट नहीं कर देना है कि आपने मीटिंग देखी थी, ये हुआ वो हुआ, राइट? आपको सिंपल नॉर्मल कन्वर्सेशन करनी है पर्सन से। ठीक है, जैसे कि मैंने कॉल किया तृप्ति को तो मैं उनसे पूछूंगी, हेलो, हाय तृप्ति, कैसे हो? बढ़िया। और क्या कर रहे थे, फ्री थे या बिजी थे? बात हो सकती है, कंफर्टेबल हो ना? चलो बहुत अच्छी बात है। तो आपने जो नाइट में उसको डाटा भेजा था, ठीक है, पहले हमेशा उसका रिव्यू लो। ठीक, नॉर्मल कन्वर्सेशन प्लस रिव्यू, जो भी आपने डाटा भेजा है। देन उसके बाद आगे का प्रोसीजर गाइड करना शुरू करो। क्या प्रोसीजर आपको गाइड करना है? ऑलमोस्ट आपको पता है। क्या पता है? कि आज हमारे 2 ट्रेनिंग शेड्यूल रहने वाले हैं। ठीक है, अब पर्सन्स को आपको क्या क्रिएट करना है? हाइप और अर्जेंसी क्रिएट करनी है आपको अपनी ट्रेनिंग्स की। क्योंकि बहुत सारे पर्सन जो लैग करते हैं ना हमारी ट्रेनिंग्स में, वो इसलिए लैग करते हैं क्योंकि हम हाइप अर्जेंसी वैल्यू क्रिएट नहीं करते हैं वहां पे, राइट? तो आपको, जैसे नाइट में भी ऑलरेडी आप शेड्यूल प्रोवाइड करा चुके हो, बट एज अ रिमाइंडर आपको पर्सन्स को बताना है, अगेन बताना है किसके बारे में? हमारे 4 PM सेशन एंड 7 PM सेशन के बारे में। ठीक है, बताते हो आप सभी? चलो बताते हो, अच्छी बात है। नहीं बताते तो अब से बताना शुरू करना। सबसे पहली चीज, आपको खुद के बेसिस पे किन चीजों को क्लियर करना है। एक चीज हमेशा ध्यान रखो, ट्रेनिंग्स में जो चीजें बताई जाती हैं बहुत अच्छी बात है, बट एज अ रिमाइंडर हमेशा आपको पर्सन्स को एक रिमाइंडर देते रहना है कि वो क्या सीख के आ रहा है और क्या सीख के चलना है उसको। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम पर्सन से बेसिक क्वेश्चंस भी करते हैं ना तो उनके पास आंसर नहीं होते। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, जब आप हाइप क्रिएट करोगे तो किस चीज की हाइप क्रिएट करनी है आपको? हमारी ट्रेनिंग्स की। ठीक है, ट्रेनिंग्स में आप किसकी हाइप क्रिएट करोगे? अंजना मैम की। अब अंजना मैम के बारे में सबसे पहली चीज तो आपको भी पता होना चाहिए, राइट? आपको क्या बताना रहेगा वहां पे? सिंपल फॉर्मेट में बताऊंगी, ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊंगी। आपको बताना है मैम का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ठीक है, आपको ये बेसिक चीजें बतानी है। सबसे पहली चीज आप क्या बता सकते हो पर्सन्स को कि देखिए, आज आपका ना एक 4 PM सेशन होने वाला है, जो कि आपका जूम एप्लीकेशन पे लाइव होगा। तो जूम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया आपने? चलो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं किया है तो मैं आपको एप्लीकेशन सेंड कर दूंगी, आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट जरूर प्रोवाइड करा देना डाउनलोड करने के बाद। ठीक है, देन उसको बताओ कि आज का जो सेशन होने वाला है ना, लिटरली आप बहुत लकी होने वाले हो, क्योंकि आज अंजना मैम आपको होस्ट करने वाली है। अंजना मैम की अगर मैं बात करूं तो हमारे BYD कम्युनिटी की मैम फाउंडर है एंड गर्ल्स में नंबर टॉप पे आते हैं। वो आज आपको बताने वाले हैं कंपनी की प्रोफाइल के बारे में। थोड़ा सा बेसिक मैम के बारे में क्लियर कर दो कि मैम हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, जहां पे गर्ल्स को ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाता।
राइट। ये सारी चीजें ऑलमोस्ट आपको पता है कि मैम किस चीज की स्टडी कर रहे थे, सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे थे, आफ्टर द स्टडी मैम ने जॉब भी की। तो ये छोटे छोटे वो सिनेरियो आपको पता होने चाहिए। सेम सिनेरियो आपको पर्सन्स को भी बताने हैं। और एक चीज उसको रियलाइज करानी है कि आप बहुत लकी होने वाले हो कि मैम आपको होस्ट करने वाली है। आज का सेशन मैम का आपको प्रोवाइड होगा, बिकॉज मैम का सिनेरियो बहुत बिजी रहता है। देन जिस सेशन का पार्ट आप बनने वाले हो, ऑल ओवर इंडिया से काफी सारे उस सेशन का पार्ट बनने वाले हैं। और जो जूम पे लाइव क्लास होती है ना, अगर आप टाइमली चीजों को ज्वाइन नहीं करते हो, मे बी हो सकता है फिर आप ज्वाइन भी ना कर पाओ और आपका स्लॉट जो कंफर्म हुआ है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। तो टाइमली चीजों को अटेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारी जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, पर डे आपकी 2 मीटिंग्स रहेंगी और वो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहेंगी। ठीक है, ये चीजें आपको बतानी है। और कभी भी अगर किसी पर्सन की कोई भी ट्रेनिंग मिस हो रही है, पहले तो कोशिश करो मिस हो ही ना। इनफैक्ट अगर हो भी रही है तो नेक्स्ट ट्रेनिंग का आपको किसी को भी पार्ट नहीं बनाना है। ओके, बैक टू बैक एक दूसरे से कनेक्ट करके चलना है। ये चीजें आपको वहां पे पर्सन्स को बतानी है। आपका मेन काम ये रहने वाला है कि पर्सन्स के डाउट क्लियर करो। दूसरा, उसको सेशंस की वैल्यू देके चलो। और जो मेन सीनियर्स हैं हमारे, ठीक है, अब नया पर्सन अगर कोई आ रहा है उसको तो नहीं पता ना अंजना मैम कौन है, मनप्रीत सर कौन है, उन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया है, राइट। तो ये सारी चीजें उनको कौन बताएगा? ऑलमोस्ट आप ही बताओगे। ठीक है, 12 PM आपने कॉल की, आपने उनसे बात की, नॉर्मल कन्वर्सेशन पुट की, देन उनको सेशंस की हाइप बना दी, ठीक है, वैल्यू बता दी। और एक चीज पे जरूर इम्पैक्ट डालो कि जो भी सेशन आपको लगाना है ऐसी जगह पे बैठ के लगाना है जहां पे आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो। नोट्स बनाना कंपलसरी है। जो रूल्स रेगुलेशन आपने फर्स्ट डे बताए हैं, टाइम टू टाइम स्टार्टिंग फेज में उनको रिपीट करो, ठीक है, जिससे कि पर्सन्स के माइंड में वो चीजें रिकॉल होती रहे। नोट्स पे फोकस करो कि अगर आप नोट्स बनाओगे ना तो आपके सिलेक्शन के चांसेस मोस्ट होंगे। ठीक है, रेटिंग के बारे में बताओ। ये रूल्स रेगुलेशन तो आप फर्स्ट डे में बताते ही होगे, राइट। बस बेसिक रिमाइंडर। और जब भी कॉल स्टार्ट करते हो और लास्ट करते हो, एक फैक्ट, हमेशा काम की बात नहीं करनी है, नॉर्मल वे में बात करके आपको कॉल कट करनी है। ओके, आपने सब कुछ बता दिया, फिर उसको बताओ। और बताइए, खाना पीना हो गया आपका? बढ़िया, चलो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो खाना पीना खा के आप फ्री हो लीजिएगा। और ठीक है, फिर मैं आपको आफ्टर मतलब सेशन से पहले आफ्टर द 10:30 मैं आपको कॉल कर दूंगी एज अ रिमाइंडर। ठीक है, ये चीज आप बताओ। और जो चीज बोल रहे हो ना, उसके लिए काम भी करो। अगर आपने पर्सन को बोला है कि आप उसे रिमाइंडर कॉल करोगे, तो रिमाइंडर कॉल करो। ठीक है, क्योंकि इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। बोलते हैं ना, जो इंसान अपने टाइम की वैल्यू करता है या जो इंसान अपने बातों की वैल्यू करता है, लोग उसको फोकसली सुनते हैं, समझते हैं, उसकी वैल्यू हाई होती है। और वहीं पे अगर आप बैक टू बैक कोई चीज कह रहे हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं, तो लोग आपकी वैल्यू नहीं करते। इसलिए ना, पहले टाइम को प्रायोरिटी दो। और जो टाइम आप शेड्यूल कर रहे हो पर्सन के साथ, उस टाइम पे मोस्ट ऑफ द वे में अवेलेबल रहो। किसी सिचुएशन में अगर अवेलेबल नहीं हो तो सिचुएशन शेयर करो पर्सन के साथ। और जितना हो सके बी नेचुरल। ठीक है, कोई भी स्क्रिप्टेड चीज नहीं है। मेरा मोस्टली यही रहता है, पर्सन टू पर्सन कनेक्ट रहता है। बस मेरा मेन फोकस होता है चीजों की वैल्यू देने पे। ठीक है, आपने 12 PM कॉल की, अप्रोक्स आपने बात कर ली, फिनिश। इसके बाद मेन चीज क्या करनी है, एक हमारी वीडियो होती है ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अगर आप नाइट में भेजते हो तो आफ्टर में मत भेजो, नेक्स्ट डे मत भेजो। लेकिन अगर आप नाइट में नहीं भेजते हो तो नेक्स्ट डे 12 PM या 12:30 के समथिंग, अगर आपने ऑलमोस्ट जूम की लिंक भेज रखी है, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन मेरा मोस्टली ये रहता है कि मैं फर्स्ट डे पे ही लिंक प्रोवाइड कराती हूँ। मैं 12 PM या 12:30 के अप्रोक्स पर्सन को जूम की लिंक भेजती हूँ, ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की वीडियो भेजती हूँ। और फिर उसको ऑडियो नोट के थ्रू मैं एक चीज बोलती हूँ कि बिफोर 4 PM आप ये वीडियो अच्छे से वॉच कर लेना, और वॉच करने के बाद अपना रिव्यू जरूर शेयर करना। क्योंकि जिस सीनियर को आप सुनने वाले हो, उसकी जर्नी के बारे में आपको मोस्ट ऑफ द चीजें यहाँ से क्लियर होंगी। ठीक है, क्योंकि अगर वो वीडियो पर्सन देख के आता है ना, तो उसके माइंड में बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं। और एज अ रिमाइंडर,
तो आप बता ही रहे हो। ठीक है, इसके बाद ऑलमोस्ट कनेक्टिविटी समझना, मॉर्निंग कनेक्टिविटी हो गई आपकी, फॉलो अप के लिए आपने कॉल कर लिया, वो कनेक्टिविटी हो गई, थर्ड बेसिक आपने डाटा भेज दिया, वो कनेक्टिविटी हो गई, 3:30 के अप्रोक्स 3:30 के समथिंग आप पोस्टर भेज दो पर्सन को। ठीक है, 3 बजे भेज दो या 3:30 भेज दो, आपके टाइम पर डिपेंड करता है जब आप कंफर्टेबल हो। 10:30 पर्सन को लिंक भेजने के बाद 3:45 के अप्रोक्स एक रिमाइंडर कॉल जरूर दो। भले ही वो पर्सन अटेंटिव है, वेल एंड गुड, नहीं है तो भी एक रिमाइंडर कॉल दो, बिकॉज ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करता है। ठीक है, इसके बाद 4 PM आपने सेशंस लगवाया, पर्सन्स की एक्टिविटी पे अपनी एक्टिविटी भी शो किया करो, क्योंकि जितनी आपकी एक्टिविटी होती है उतना ही पर्सन आपके साथ एंगेज करता है। कई बार हम एक्टिविटी शो नहीं करते तो पर्सन्स भी एक्टिविटी नहीं करते। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट, मोस्टली पर्सन एक बार फॉलो अप लेते हैं, कुछ पर्सन बैक टू बैक फॉलो अप लेते हैं। मतलब जो इम्पोर्टेंट फॉलो अप रहता है वो हमारा सेशंस के बाद रहता है। मान के चलिए पर्सन ने 4 PM सेशन लगाया, 4:40 के समथिंग वो सेशन कंप्लीट हो जाता है, राइट, 30 से 40 मिनट का रहता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको सेशन कंप्लीट होते ही तुरंत कॉल कर देनी है या बात करना शुरू कर देना है, नो, आफ्टर द 5 PM। ठीक है, रिलैक्स करने के लिए भी टाइम दो बंदे को, क्योंकि माइंड जो होता है पजल होता है। 5 बजे के बाद आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, अगर 5 बजे के बाद आप कॉल कर रहे हो, पहले आपकी नॉर्मल कन्वर्सेशन, हमेशा नॉर्मल कन्वर्सेशन, देन मेरा जो रहता है ना, मैं पर्सन से क्वेश्चंस करती हूँ। मुझे नहीं पता आप लोग क्वेश्चन करते हो या नहीं करते हो। पीपीटी से रिलेटेड मैं बेसिक कुछ क्वेश्चंस करती हूँ, हमेशा मैं कंपाउंडिंग के बारे में क्वेश्चन करती हूँ, एक्टिव पैसिव इनकम के बारे में क्वेश्चंस करती हूँ, देन इसके बाद मैम ने जो स्टोरी सुनाई थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन करती हूँ, और साथ के साथ मतलब फॉरएवर की जो प्रोफाइल मैम बताती हैं स्टार्टिंग में, उससे रिलेटेड बेसिक 2 क्वेश्चन करती हूँ। मेरे 5 क्वेश्चन कॉमन रहते हैं हर पर्सन से, बिकॉज जब आप पर्सन के साथ क्वेश्चन करते हो ना, तो पर्सन थोड़ा सा इंगेज होता है। अगर वो सीरियसली ट्रेनिंग नहीं ले रहा होता है ना, तो सीरियसली ट्रेनिंग लेना शुरू कर देता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस के तो वो नॉर्मली आंसर दे देता है, बट काफी सारे पर्सन मैं जो चीज नोटिस करती हूँ, कंपाउंडिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, ना वो अंडरस्टैंड कर पाते, ना वो एक्सप्लेन कर पाते। तो आपके पास मौका है कन्वर्सेशन बिल्ड करने का, क्लियरिटी देने का। एक्टिव पैसिव इनकम को भी लोग नहीं क्लियर कर पाते, तो वो भी आप क्लियर कर सकते हो, इम्पैक्टफुल रहता है, क्योंकि हमारे बिजनेस में कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस का जो बेसिक फंडामेंटल है पैसिव इनकम है। ठीक है, तो वहां पे हम फोकस मतलब क्रिएट कर सकते हैं। देन उसके बाद प्रोफाइल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो आपको बैक टू बैक इसलिए करने हैं जिससे कि उसके माइंड में वो चीजें फिक्स हो जाए। ठीक है, अब बेसिक क्वेश्चंस कर लिए, फिर नॉर्मल कन्वर्सेशन करो उस पर्सन से, थोड़ा सा रिलेशन बिल्ड करने के लिए। ठीक है, देन इसके बाद आपने कन्वर्सेशन कर ली, अगर आप एक ही बार में फॉलो अप लेते हो तो नेक्स्ट कन्वर्सेशन होनी चाहिए आपकी 7 PM के सेशन के बारे में, कि नेक्स्ट जो सेशंस आपका होने वाला है वो किस चीज का होने वाला है, ऑब्वियसली प्रोडक्ट नॉलेज का होने वाला है। तो वहां पे भी आपको सेम हाइप एंड अर्जेंसी क्रिएट करनी है। हाइप बनानी है किसकी, प्रोडक्ट सेशन की, मनप्रीत सर की। मनप्रीत सर के बारे में आपको बताना उनका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। ठीक है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सबको पता है ना क्या बताना होता है, कोई ऐसा जिसको नहीं पता हो? ज्यादा डिटेलिंग में मैं इसलिए नहीं जा रही हूँ बिकॉज ऑफ आप सभी मेच्योर हो, एक्सप्लेन करने का वे हमारा सबका अपना अपना रहता है, बट आपका समझने का पर्पस ये रहने वाला है कि पास्ट क्या, बिफोर फॉरएवर सर की जर्नी क्या थी, आफ्टर द फॉरएवर सर की जर्नी क्या है, और करंटली अभी क्या फेस चल रहा है, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करनी होती है। जैसे कि मैं क्या बताती हूँ पर्सन्स को, कि आज के जो सेशन के होस्ट होने वाले हैं वो होने वाले हैं मनप्रीत सर। उनकी अगर मैं बात करूं तो वो चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं एंड आईटी फील्ड के स्टूडेंट रह चुके हैं, जिस फील्ड के बारे में बोला जाता है कि जॉब लगना कंपलसरी है। बस सर की जो जॉब लगी थी वो बहुत मिनिमम अमाउंट की लगी थी, कोई फिक्स इनकम नहीं बताती मैं, मिनिमम अमाउंट की लगी थी, बट उसके बाद भी सर ने बहुत सारे फील्ड में वर्क किया है।
अलेंटिया मॉल में भी जॉब की, एक्टिंग फील्ड में भी काम किया, मल्टीपल वे में सर ने काम किया, बट कहीं भी बात नहीं बनी और उनको एक चीज का रियलाइजेशन हुआ कि लाइफ में इस तरीके से कुछ बड़ा नहीं हो पाएगा। उन्होंने काफी सारा स्ट्रगल किया। इनफैक्ट सर के गांव में सर के खुद का घर नहीं था, सर ने 11 घर बदली किए थे, बट इस कॉन्सेप्ट की पावर ये है कि इस कॉन्सेप्ट के थ्रू सर ने अपनी फैमिली को अपने घर गिफ्ट किया, अपनी कार गिफ्ट की। सेम सिनेरियो में वो आज आपको बताने वाले हैं कि इस बिजनेस की पोटेंशियल क्या है, हमारे बिजनेस का प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, करियर क्या है, यहाँ आप किस तरीके से अपना फाउंडेशन क्रिएट कर सकते हो। इस तरीके से बेसिक चीजें क्लियर करनी होती है। ठीक है, पर्सन के बारे में आपने सर उस पर्सन को आपने बता दिया इस तरीके से। देन सेम उसको बताओ कि आप एक्साइटेड हो ना सेशन के लिए। और प्रोडक्ट के नाम से ना बहुत सारे लोग थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, तो आपको एक चीज क्लियर करनी है कि हमारी जो कंपनी है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। एग्जैक्टली अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो आपको प्रोडक्ट के बारे में अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज अगर आपको ही नहीं पता है कि आप किसी सेकेंड पर्सन को गाइड कर पाओगे, द आंसर इज नो। तो इसलिए आपको इन चीजों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। और अगर किसी भी सिचुएशन में आप प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो तो आप एक्सप्लेन भी नहीं कर पाओगे। सिंपल, वहां पे भी आपको वैल्यू क्रिएट करनी है। अब दो चीजें होंगी, अगर आप पार्टीशन में फॉलो अप लेते हो, ठीक है, कुछ लोग होंगे जो 4 बजे के बाद सेशन के बाद भी फॉलो अप लेते हैं और 7 PM सेशन के बाद भी फॉलो अप लेते हैं, और कुछ पर्सन ऐसे होंगे जो यही में चीजों को कवर अप कर देंगे, नेक्स्ट डे फॉलो अप लेंगे। ठीक है, तो कोशिश करो कि प्रोडक्ट नॉलेज के सेशन के बाद आप बंदे से फॉलो अप उसी टाइम पे लो। आपकी कन्वर्सेशन जितनी छोटी छोटी होगी और जितनी टाइम पे होगी उतना ज्यादा पर्सन्स के साथ आपका रिलेशन बिल्ड होगा। क्योंकि कहते हैं ना, छोटी सी आप एक किताब एक साथ नहीं पढ़ सकते, बट पार्टीशन में अगर एक एक पेज पढ़ोगे तो थोड़ा थोड़ा कलेक्शन आपके पास होता चला जाएगा। इसी तरीके से अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट से मान के चलो 2 या 3 बार बात कर रहे हो बट बहुत लंबी कन्वर्सेशन कर रहे हो, तो वो भी बोर हो जाएगा, उसका इंटरेस्ट नहीं रहेगा। लेकिन वही अगर आप टुकड़ों में उसके साथ बातें कर रहे हो, लिमिट वे में बातें कर रहे हो, वैल्यू प्रोवाइड करने पे फोकस कर रहे हो, जितनी बार आप किसी पर्सन से बात करते हो ना उतनी बार आप बिल्कुल हेजिटेट होना बंद हो जाते हो, कंफर्टेबल हो जाते हो। तो इस प्रोसेस में ना आपका पर्सन आपके साथ कंफर्टेबल फील करता है, और जहां कंफर्टेबल फील करने लग जाता है वो शेयरिंग करने लग जाता है, एंड देन ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए फॉलो अप का जो सिनेरियो रखते हो वो लिमिटेड रखो बट मल्टीपल टाइम्स रखो। देन इसके बाद नोट्स वगैरह आ रहे हैं, चैट में भी आप पर्सन के साथ एंगेज रहो। तो डे फर्स्ट का जो फॉलो अप होता है ज्यादा लेंथी नहीं होता, कुछ खास नहीं होता, हमारा पीपीटी के बाद का फॉलो अप भी बहुत स्ट्रांग रहता है। अब इसके बाद अगर प्रोडक्ट नॉलेज के सेशन के बाद आप फॉलो अप ले रहे हो तो यहाँ पे किन चीजों पे फोकस करना होता है आपको। पहली चीज, सिंपल सा आपको पर्सन्स के साथ नॉर्मल कन्वर्सेशन करनी है। देन उससे पूछना है प्रोडक्ट्स के बारे में। मैं यहाँ पे भी कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस रखती हूँ। पहला मैं पर्सन से पूछती हूँ कि अच्छा हमारी कंपनी किन 2 प्रोडक्ट से स्टार्ट हुई थी। पर्सन बताता है कि हम कितने परसेंट एलोवेरा और बी हनी में डील करते हैं, कितना परसेंट एलोवेरा और बी हनी डिस्ट्रीब्यूट और प्रोड्यूस करते हैं। कुछ पर्सन बताते हैं, कुछ नहीं बताते, बट इंगेज करने के लिए अच्छा रहता है। देन इसके बाद आप उससे पूछो कि अच्छा आपको कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगा था। सर ने आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, प्रोडक्ट्स का डेमो भी करके दिखाया, आपको कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगा। पर्सन बताएंगे अपने अपने ओपिनियन। देन उनसे पूछो क्या आप इन प्रोडक्ट को यूज करना चाहोगे, अगर आपको मौका मिले इन प्रोडक्ट को यूज करने का तो क्या आप प्रोडक्ट को यूज करना चाहोगे। देन बताते हैं मोस्टली पर्सन। अब यहाँ पे आपको एक स्मार्टली मूव करना होता है। कन्वर्सेशन में पर्सन्स के सामने आपको प्रोडक्ट की वैल्यू भी शो करनी है, देन उसको ब्रांड चेंज माइंडसेट भी देना है। ओके, यहीं पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर पर्सन को आप ब्रांड चेंज माइंडसेट दे पा रहे हो, इट मीन्स कहीं ना कहीं वो अपने आप ही माइंडसेट बना पाएगा प्रोडक्ट यूज करने का। लेकिन अगर नहीं बना पा रहा तो फिर डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि बहुत सारे पर्सन जब ऑब्जेक्शन देते हैं ना कि मैम मैं तो प्रोडक्ट ही यूज नहीं करती, मैं तो कुछ यूज ही नहीं करती हूँ, मुझे प्रोडक्ट नहीं लेने, वो इसीलिए आता है क्योंकि पर्सन को ब्रांड चेंज माइंडसेट नहीं दिया आपने। राइट, तो आपको बताना पड़ता है, थोड़ा सा रियलाइज कराना पड़ता है प्रोडक्ट्स का बेनिफिट क्या है, क्या इम्पैक्ट है, और कहीं ना कहीं आप प्रोडक्ट कहीं ना कहीं से यूज कर रहे हो।
बट वैल्यू क्या मिल रही है। और थोड़ा सा आज के टाइम में रियलिटी आपको दिखानी पड़ती है कि आज के टाइम में जो भी हम सर्वाइवल कर रहे हैं, बेसिक 3 चीजों की हमें नीड होती है। किसकी? हवा, पानी, भोजन। क्या प्योर है? नहीं ना। आपको यहाँ पे 2 फैक्टर उसको क्लियर करने होंगे, हेल्थ के और वेल्थ के। अगर पर्सन्स के माइंड में हेल्थ वाली चीज हिट कर जाती है तो उसको प्रोडक्ट इतने ज्यादा बर्डन नहीं लगते। ओके, तो यहाँ पे आपको इन चीजों पे थोड़ा सा इम्पैक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। देन सिंपल सी चीज, आपने ये सारी बातें कन्वर्सेशन कर ली, उसके बाद बेसिक डाटा जो आप उसे नाइट में भेजने वाले हो, प्रोडक्ट चेंज माइंडसेट से रिलेटेड एक वीडियो भेजो जतिन अरोरा सर की। देन इसके बाद पीडीएफ वगैरह आप भेज सकते हो। मैं मोस्टली जतिन अरोरा सर की वीडियो भेजती हूँ। एंड पीडीएफ है हमारी फॉरएवर से रिलेटेड प्रोडक्ट की, जो एक हिंदी वाली है और एक थोड़ा सा जिसमें प्रोडक्ट्स की लिंक्स दे रखी है। ठीक है, स्किन केयर प्रोडक्ट से रिलेटेड। देन मैं कैटलॉग भी प्रोवाइड करा देती हूँ पर्सन्स को। मैंने कहा ये सारी चीजें हैं, आप एक बार देख लीजिएगा, अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, और प्रोडक्ट की वीडियो देखने के बाद अपना रिव्यू जरूर से शेयर करना। तो रिव्यू जरूर से मांगा करो, भले ही वो पर्सन एक्सप्लेन करे या ना करे, बट रिव्यू जरूर मांगो। इससे क्या चीजें समझ में आएंगी आपको कि पर्सन आपका कितना एंगेज कर रहा है, कितना अंडरस्टैंड कर पा रहा है। तो आप ये चीज फिल्टर कर पाओगे कि आपको किस पर्सन के साथ कैसी कनेक्टिविटी बिल्ड करनी है, उसको माइंडसेट कैसा देना है। राइट, बट वो होगा कैसे? जब आपका पर्सन आपके साथ एंगेज करके चल रहा होगा। तो डे फर्स्ट का फॉलोअप कोई इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट बेसिक फंडामेंटल आपके पास होनी चाहिए, बेसिक डाटा आपके पास होना चाहिए। क्या आप लोगों के पास है? हाँ या ना, कुछ तो बोलो। हाँ जी है। यस आपके मैम पास तो है। है। बाकी जिनके कैमरे ऑफ हैं इनसे पूछ रही हूँ, आप लोगों के पास है बेसिक डाटा या नहीं है? अगर नहीं है तो आप अपने सीनियर से ले लीजिएगा। देन इसके साथ साथ आप सभी टेलीग्राम पे तो कनेक्टेड होंगे अपने सीनियर्स के थ्रू, राइट? तो वहां से भी एक बार नोटिस कर लो, और एक बार, सिर्फ एक बार आप बेसिक डाटा कलेक्ट करके रख लो अपने फोन में, अपना नंबर सेव करो, और एक 4 दिन के सिनेरियो का जितना भी डाटा होता है वहां पे सिक्योर करके रख लो। ठीक है, मोस्टली हमारा डाटा सेम ही रहता है, बस कुछ चीजें चेंज होती हैं, वो होती है हमारी टेस्टमनी। अगर आपके पास स्टूडेंट है, नाइट में बेसिकली हमें टेस्टमनी की जरूरत भी बहुत कम पड़ती है। अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ, जॉब पर्सन है तो जॉब पर्सन। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन मुझे नहीं लगता इतना कोई डिफिकल्ट है, क्योंकि मेन चीज हमारी फिर नेक्स्ट डे से शुरू होती है। नेक्स्ट डे जो हमारा फॉलो अप होता है, सेम सिनेरियो वो कल कवर अप किया जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इन सब में कोई क्वेश्चन, कोई डाउट या कुछ समझ में नहीं आया हो तो बता दो मुझे। कुछ इतना डिफिकल्ट है? बहुत इजी है ना? एक पॉइंट में कवर कर दूं। हाँ बोलिए। मैम जब वहाँ पे 4 दिन के बाद जब फॉलो अप लेते हैं तो वहाँ पे मतलब कंपाउंडिंग क्लियर करते हैं, फिर लास्ट में स्टोरी टेलिंग के थ्रू उसको जो ब्रांड मतलब जो माइंडसेट देना होता है कि मतलब आपके लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटी आती है उसको एक बार एटलीस्ट को ट्राई करना चाहिए, जो मैम बताती है स्टोरी अंजना मैम। हाँ, तो मैंने वो शॉर्ट शॉर्ट में कवर अप किया ना, मैंने क्या बताया आप लोगों को। आप लोगों के पास बात करने के लिए क्वेश्चंस होने चाहिए। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन करोगे पर्सन से, उतना ज्यादा आप ये चीज अंडरस्टैंड कर पाओगे कि वो पर्सन समझ क्या रहा है। राइट, मैंने बेसिक मेरे 5 क्वेश्चंस रख रखे हैं, प्रोफाइल नॉलेज के बाद के 5 क्वेश्चंस रख रखे हैं, प्रोडक्ट नॉलेज के बाद के। तो वो मेरा है कि हाँ मुझे ये चीजें कवर अप करनी है। आप देखो आपको क्या रखना है। ठीक है, कन्वर्सेशन बिल्ड करने के लिए सबसे पहली चीज, मोस्टली लोग कंपाउंडिंग पे फोकस नहीं करते, बट प्रेजेंटेशन में मैम कंपाउंडिंग के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। राइट, बहुत से लोग एक्टिव पैसिव इनकम नहीं समझते, बट इस पॉइंट को भी मैम बहुत अच्छे से टच करके जाते हैं। राइट, इसके बाद सिंपल सी चीजें हैं, मैम बंदर वाली स्टोरी भी सुनाते हैं, जिसके सामने मैम ये बताते हैं कि हाँ 500 का नोट रखा है या केले रखे हैं। लेकिन अगर आप इतनी ज्यादा चीजों को निकालोगे
तो वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस तो होता चला जाएगा, राइट। तो इस चीज को मैं छोड़ देती हूँ, इसकी जगह मैं डायरेक्टली बंदर बंदरिया स्टोरी को निकालती हूँ और मैं उनसे पूछती हूँ, मैम ने लास्ट में आपको एक स्टोरी सुनाई थी। वो खुद बताते हैं कि हाँ मैम ये। कई बार ना हमें सामने वाले को एक्सप्लेन करने का मौका देना है कि वो बोले। आपने सुना है ना, आपको बोलना कम है, सुनना ज्यादा है। और ये चीज होगी कब? जब आप क्वेश्चन करोगे और आंसर सामने वाला देगा। जिस चीज की आपको वैल्यू देनी है वो तो चलो आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, क्योंकि वो पर्सन नहीं जानता है, आपकी एक्सप्लेनेशन से ही समझेगा। लेकिन इम्पैक्ट कहाँ क्रिएट होगा? आपने क्वेश्चन किया, वो आंसर दे रहा है। अगर नहीं दे पा रहा है तो आप क्लियरिटी दे रहे हो, राइट। और बंदर बंदरिया वाली जो स्टोरी है ना, वो ह्यूमर ऐड करने के लिए। मैं तो मोस्टली डायरेक्टली ये पूछती हूँ कि अच्छा, आपने मैम ने लास्ट में आपको ये स्टोरी सुनाई थी, सुनी थी आपने? कि हाँ जी मैम सुनी थी। बहुत से लोग हंस भी जाते हैं कि पता है, जब वो स्टोरी मैंने सुनी थी मुझे बहुत अच्छी लगी थी और कहीं ना कहीं मुझे इंस्पिरेशन भी मिली थी। एंड मेरी मैम ने ना मुझसे ये क्वेश्चन भी किया था कि यदि तुम अपनी लाइफ में बंदर बनना चाहती हो या बंदरिया। तो इस चीज पे ना लोग हंस जाते हैं, राइट। जबकि ऐसा नहीं है, मैम ने कुछ नहीं पूछा था ऐसा, ना मैंने कुछ ऐसे बताया। बट क्योंकि हमें पर्सन को रिलेट कराना है, राइट, उस स्टोरी से, तो मैं पूछती हूँ, उसको बताती हूँ कि मैंने तो सिंपल वे में बोल दिया था कि मैम अगर बंदरिया बन के लाइफ सेट हो रही है तो क्या जा रहा है बंदरिया बनने में। एटलीस्ट उसने अपनी लाइफ तो सेट की थी ना, बंदर ने तो एक्शन ही नहीं लिया था। तो मॉरल ऑफ जो स्टोरी जो हम उसको सिखाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, वो हमने क्रिएट कर दिया है यहाँ पे कि भाई आपको एक्सप्लोर करना है, राइट। तो वो चीजें हमने वहां पे बिहाइंड कवर अप कर दी। ठीक है, ये हो गया उसका प्रोफाइल नॉलेज का। और बेसिक जो आपने ह्यूमर ऐड किया है, यहाँ से पर्सन आपके साथ कंफर्टेबल होता है, क्योंकि आपने एक सिंपल सा कॉमन क्वेश्चन सुना ही होगा। क्वेश्चन नहीं है, एक सिंपल सी लाइन है, हंसी तो फंसी। लोग गलत वे में लेके जाते हैं, बट हंसी तो फंसी का मतलब सिंपल सा ये होता है कि अगर पर्सन आपके साथ हंस रहा है, ठीक है, देन वो कंफर्टेबल है आपके साथ, हेजिटेट नहीं करेगा चीजों के बारे में पूछने से, बताने से, अपनी सिचुएशन के बारे में शेयर करने से, राइट। देन वो कवर अप हो गया। और मेन चीज ये होती है कि जितनी बार आपकी कन्वर्सेशन हो रही है उतनी बार पर्सन बैक टू बैक आपके साथ इन्फ्लुएंस होता हुआ जा रहा है, कंफर्टेबल होता हुआ जा रहा है। आप नॉलेज दे रहे हो, आप वैल्यू दे रहे हो, आप लिमिट में बातें कर रहे हो। कई बार क्या होता है ना, बहुत सारी पर्सन फॉलो बहुत लेंथी कर लेते हैं, 12 मिनट, 15 मिनट, 18 मिनट। और जब वो वाकई में देखेंगे ना, उनको पता ही नहीं चलता कि बात की क्या की हमने, राइट। तो वो चीजें नहीं करनी है। जितना ज्यादा आप लिमिट में चीजों को कवर अप करते हो, उतना ज्यादा ना सामने वाले पे इम्पैक्ट क्रिएट होता है कि भाई ये पर्सन लिमिटेड टाइम देता है, इट मीन्स ये बिजी है। और जहां आप एक्स्ट्रा टाइम देते हो, वहां पर्सन को ये शो होता है कि आप विल्ले हो, इसके पास तो टाइम ही नहीं है, ये सारा टाइम मेरे ऊपर ही लगाता रहता है, राइट। तो इस चीज से भी लोग इरिटेट हो जाते हैं। तो आपको अपने टाइम की वैल्यू क्रिएट करनी है। समझ पा रहे हो? ये पॉइंट कवर अप करने इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट। आपने जो चीज वो देख के आया, समझ के आया, थोड़ा सा रिकॉल कराओ। जो तुम्हें वैल्यू प्रोवाइड करानी है वो वैल्यू प्रोवाइड कराओ। बेसिक चीजें आपका जो काम करेंगी यहाँ पे करेंगी, आपका पैसिव फॉलो, स्टेटस पे आप क्या लगा रहे हो, आप उसको डाटा क्या शेयर कर रहे हो, देन उसका रिव्यू ले भी रहे हो। कई बार क्या होता है, हमने पर्सन को चीजें तो भेजी है, हमने, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 4 PM के सेशन के बाद मैं पर्सन को भेजती हूँ क्या, एफएलपी क्या है, एक ये भेजती हूँ वीडियो पूनम मोड सर की। देन आईडी क्रिएट करने का फॉर्मेट भेजती हूँ, ऑडियो नोट भेजती हूँ, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं। प्रोडक्ट नॉलेज के सेशन के बाद मैं पर्सन को भेजती हूँ जतिन अरोरा सर की प्रोडक्ट ब्रांड चेंज माइंडसेट वीडियो। देन उसके बाद मैं उसको वहां पे कुछ 2-3 PDF भेज देती हूँ प्रोडक्ट से रिलेटेड। क्योंकि पर्सन अगर जितना ज्यादा प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करेगा, ठीक है, उसका माइंडसेट उतना ही क्लियर होगा। और बाकी की आपने कन्वर्सेशन में उसको वैल्यू क्रिएट कर ही दी कि हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है या वेल्थ इंपॉर्टेंट है। और हमारे जो प्रोडक्ट है वो हेल्थ बेस्ड प्रोडक्ट है, न्यूट्रिशंस है ये, कोई सप्लीमेंट्स नहीं है। तो वहां पे क्लियरिटी मिल गई। देन बाकी का आपने नाइट में जो भी शेयर किया वो नेक्स्ट डे में कवर अप होगा, फॉलो अप तो आप बाद में ही लेते हो ना। बट यहाँ आपका जो टच बना रहेगा, उसके साथ पर्सन रिलेट करता हुआ जाएगा। ठीक है, और कुछ? अच्छा, आपसे पूछूं, आप बताओगे कुछ क्वेश्चंस के आंसर? नेहा, कंपाउंडिंग क्या होती है? मैम ऐसे एग्जांपल फिर बताऊं, सिर्फ पर्सन को जैसे भी, बताती हूँ। जैसे भी आप कंफर्टेबल हो वैसे बताओ। ओके मैम, जैसे कि आप पर्सन, ठीक है,
देखो ज्योति मैम, आप मतलब मैम ने आपको क्लास में बताया होगा कंपाउंडिंग के बारे में। ओके, हम्म। तो मैं आपको हम्म। थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ कंपाउंडिंग होता है क्या है। जैसे कि आप एक एम्प्लॉय हो, ठीक है। आप जैसे कि हम्म। 8 घंटे काम करते हो। ओके, हम्म। आप क्योंकि 8 घंटे काम करोगे तो 8 घंटे इनकम के हिसाब से आपको जो भी है सैलरी या इनकम मिलेगी। बट हम्म। अगर आपके नीचे टीम है, वो 8 8 घंटा काम करती है, जैसे कि आप एक पर्सन हो, आपके नीचे 9 पर्सन है, तो 80 घंटे काम है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे इनकम दी जाती है, मतलब उसका मल्टीपल होता है। ये हम्म। हमारा होता है कंपाउंडिंग। हम्म। तो मैम हमारी कंपाउंडिंग कैसे होगी? मैं तो 8 घंटे भी नहीं काम करूंगी, मैं तो 4 घंटे काम करूंगी। ओके, तो देखो जैसे कि आप यहाँ पे 4 घंटे काम करोगे, तो जैसे कि आगे जाके जब आपकी टीम बनेगी तो आपकी टीम भी उतना काम करेगी, राइट। तो हम्म। उनकी इनकम से भी आपको भी यहाँ पे इनकम होता है, उसको बोलते हैं यहाँ पे कंपाउंडिंग, जो हमारा मल्टीपल होता है। ओके। तो मैम जैसे मेरी टीम बनने लगी तो वाकई में मुझे उनसे भी इनकम आने लगेगी? हाँ, उनसे भी फिक्स आएगी आएगी? क्योंकि ऐसा होता है। यस मैम। फिक्स आएगी? हाँ, नहीं फिक्स नहीं, यहाँ पे कोई फिक्स नहीं होती है इनकम। ओके। देखो यहाँ पे क्लियर करने की जरूरत है, इन फ्यूचर के बारे में हमें उसे माइंडसेट देना है कि जब आप स्टार्ट करते हो तो अब आप एक सिंगल पर्सन होते हो, लेकिन जब आप काम करना शुरू करते हो, आपकी टीम बिल्ड होना शुरू होती है, तो इन फ्यूचर आप यहाँ से पैसिव इनकम भी क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपका टाइम डुप्लीकेट हो रहा है। देन उस वे में जो भी आपका टाइम एफर्ट्स लगा है वो आपकी इनकम को भी डुप्लीकेट करेगा। ओके। ऐसी चीजें नहीं बोलनी है जिससे बंदा कंफ्यूज हो, क्योंकि फिर बाद में तो वो यही कहेगा मैम मैंने तो ज्वाइन कर लिया, मेरी टीम भी बन गई, बट मुझे तो पैसे नहीं आते। राइट। तो इस तरीके से क्लियर करो कि हम चीजें समझा भी पाए बट कॉम्प्लिकेटेड ना करें, ठीक है। मामूनी कहाँ चले गए? मामूनी दिख तो रहे थे अभी। हाँ जी। मामूनी आप मुझे बताओगे एक्टिव पैसिव इनकम क्या होती है? मैम एक्टिव इनकम मतलब जो हम काम करते हैं, जो डायरेक्ट हमें पैसे आते हैं उसे एक्टिव हम्म। इनकम कहते हैं। और जो हम टीम के साथ वर्क करते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं टीम के बिहाफ में, जो पैसे आते हैं उसे पैसिव इनकम कहते हैं। अगर किसी नोवस को एक्सप्लेन करना हो कैसे करोगे? मतलब जैसे किसी नोबस को एक्सप्लेन करना है तो हम बोलेंगे कि आप अगर एफर्ट लगा रहे हो खुद से, तो आपको जो इनकम आ रहे हैं, जैसे कि आप खुद मेहनत कर रहे हो, आपको मंथली 8,000 मिल रहे हैं, और आपके अगर टीम है, टीम के साथ आप वर्क कर रहे हो, और हर एक टीम से आपको मतलब इनकम आएंगे थोड़े थोड़े, तो उसको पैसिव इनकम बोलेंगे। हम उसको टीम के बारे में क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं? टीम तो उसकी अभी नहीं बनी ना। देखो यहाँ पे एक पॉइंट को थोड़ा सा टच करना, हमें पर्सन्स की फैमिली से भी रिलेट करते हुए कुछ क्वेश्चंस करने होते हैं। राइट। तो मैं मोस्टली पर्सन से क्या पूछती हूँ? मैं पूछती हूँ अच्छा राधिका एक बात बताइए, आपके फादर क्या करते हैं? आपकी बातें ऐसी होनी चाहिए जो एक दूसरे से अलाइन भी करती जा रही हो और पर्सन्स को एंगेज भी करती जा रही हो। राइट। अगर कोई हाउस वाइफ है तो आप उससे पूछ सकते हो अच्छा राधिका आपके हस्बैंड क्या करते हैं, जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं? कि मैम जॉब करते हैं। अच्छा जॉब करते हैं, तो सिंपल सी चीज है ना, अगर आपके हस्बैंड जॉब कर रहे हैं तो जॉब पे जा रहे हैं तभी तो वो पैसा कमा पा रहे हैं। इन फ्यूचर मान के चलो अगर वो जॉब पे जा ही नहीं रहे, क्या उनको पैसा आएगा? कि नो मैम नहीं आएगा। कि अच्छा एक बात बताइए, आपके हस्बैंड जॉब पे नहीं जा रहे तो वो पैसा नहीं कमा पा रहे, बट सेम सिनेरियो में उनका जो भी बॉस है या फिर जो भी बिजनेस ओनर है, राइट, वो काम कर रहा है, उसको भी पैसा आ रहा है। इन फ्यूचर अगर किसी सिचुएशन में वो अवेलेबल नहीं है, बट उसकी तो टीम काम कर रही है ना, उसके तो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, राइट, तो उसको तो पैसा फिर भी आ रहा है। रीजन, वो पैसिव इनकम पे काम कर रहा है, बिकॉज ऑफ उसने अपनी एक टीम बिल्ड की है, उसने अपने एम्प्लॉय बिल्ड किए हैं, वो काम नहीं भी कर रहा तो भी वो लोग काम कर रहे हैं। देन ये होती है एक पैसिव इनकम। बट उसके लिए स्टार्टिंग में आपके एफर्ट्स लगते हैं, मेहनत लगती है। तो यहाँ से दो चीजें होंगी, पहली चीज तो हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया कि इन फ्यूचर यहाँ से आप पैसिव इनकम भी क्रिएट कर सकते हो। एक्टिव इनकम सिर्फ वही जब आप काम कर रहे हो तब कमा रहे हो, कि आपके हस्बैंड काम कर रहे हैं या फादर कर रहे हैं तभी उनको इनकम आ रही है। बट यहाँ पे दो चीजें आपको क्लियर करने को मिल जाएंगी, वो ये कि सामने वाले की पॉइंट आउट के अकॉर्डिंग हस्बैंड करता क्या है, पूछना तो था ना। डायरेक्ट नहीं, हमने इनडायरेक्ट वे में पूछ लिया। फादर करते क्या है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट वे में पूछ लिया। पर्सन थोड़ा सा एंगेज भी हो गया, कंफर्टेबली बता दिया। वहीं पे अगर आप उसको डायरेक्टली बोलो अच्छा राधिका वैसे आपके हस्बैंड करते क्या है, उसके माइंड में आएगा ये क्यों पूछ रही है, राइट।
क्योंकि आप फैमिली में इन्वॉल्व होते हुए जा रहे हो। तो आपके क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो एक दूसरे से अलाइन करते हुए जा रहे हो, राइट। और वो तभी हो पाएंगे तब थोड़ा सा आप अपने क्वेश्चंस में ऐसी चीजों को इन्वॉल्व करो जहां से एंगेजमेंट क्रिएट हो पर्सन्स के साथ, ठीक है। तो वो वाली चीज है, रिलेशन बिल्ड भी तो करना है ना। रिलेशन बिल्डिंग के लिए आपको नॉर्मल कन्वर्सेशन भी करनी रहेगी। वो बातों के बीच में ही निकालो, अलग से टाइम नहीं निकालना होता है हमें वहां पे बात करने के लिए। और कुछ? अच्छा, हम कितने परसेंट एलोवेरा और कितने परसेंट बी हनी डिस्ट्रीब्यूट और प्रोड्यूस करते हैं, कौन बताएगा? रेज हैंड करना। बस एक, दो। इतना छोटा सा हाथ खुशी जी, इतना छोटा सा। मतलब कि मैं भी दिख भी जाऊं और मेरे पास नाम ही नहीं आए। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, माइक अनम्यूट करके एक साथ बताना, जिन्होंने भी माइक वो रेज हैंड किया है, माइक अनम्यूट करके एक साथ बता दो। मैम 80% एलोवेरा जेल। मैम 75% बी हनी। 85% एलोवेरा जेल एंड 72% बी हनी। नेहा आप? 5% एलोवेरा जेल है और 75% बी हनी। अब एक चीज देखो, आप सबने अलग अलग आंसर दिए हैं, राइट। अब बताओ किसका सही माना जाए। थोड़ी थोड़ी सी ना अपडेशन होती रहती है प्रेजेंटेशन में, तो कभी कभी देख लिया करो। मोस्टली 85% एलोवेरा तो फिक्स है, बी हनी भी कभी कभी थोड़ा ऊपर नीचे कर देते हैं, ठीक है। वैसे सिनेरियो ये रहता है 85% एलोवेरा जेल एंड 75% बी हनी, ठीक है। 70 या 75, इसके बीच में थोड़ा सा कॉमन अपडेट होता रहता है। डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट। प्रोड्यूस नहीं करते? मैम प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट दोनों करते हैं। अच्छा, क्या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं? मैम एलोवेरा प्रोड्यूस करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट मतलब एलोवेरा जेल को मतलब बनाते हैं उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 85% एलोवेरा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 75% बी हनी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस है, इन्हीं चीजों को एंगेज करके आप पर्सन्स के साथ कम्युनिकेशन बिल्ड कर सकते हो। चलो बेसिक, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, फॉरएवर का मेन ब्रांच का है? यूएसए अरिजोना में एरिजोना। ना, अरिजोना यूएसए। एनिजोना। मुंबई में कहाँ है? बेंद्रा। बेंद्रा। अंधेरी है। अंधेरी है, बदल गया अभी। ये मैम बेंद्रा। इसीलिए तो बोल रहे हैं अपडेशन कर लो। आप पुराने रट्टे मारी हुई चीजों को लेके चलते रहोगे और सामने वाला कोई आ गया आपसे ज्यादा सुपीरियर, तो बस कर देगा आपकी बेइज्जती और फिर अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए बोलती हूँ थोड़ा थोड़ा अपडेट करना जरूरी हो जाता है। अच्छा, इसके बाद दिल्ली में कहाँ है? वाह, किसी को नहीं पता। दिल्ली कॉमन है और किसी को नहीं पता। अभी ग्लोबल इवेंट होने वाला है दिल्ली में, बताओ, और वहां कहीं नहीं पता। एनीवन? कोई और बताएगा? नहीं पता। नोएडा में। तिजोरी गार्डन। रजौरी गार्डन। तो एक बात बताओ, अभी तो सिर्फ गिने चुने क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैंने अगर फरमान लिख लिया पूरा का पूरा तो बस सबके सब ये कहोगे कि क्या ही लेके बैठ गए हो मैम। तो मेन चीज समझो, आपका बेसिक क्लियर नहीं है, ये चीज मानो। और जब तक बेसिक आपका स्ट्रांग नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप सामने वाले से इस तरीके से क्वेश्चन नहीं कर पाओगे कि हाँ आप उसको कुछ वैल्यू दे पाओ। समझ रहे हो? बैक टू बैक इन चीजों को रिकॉल करते रहा करो, कम से कम एटलीस्ट उन चीजों को तो करो जो अपडेट होती रहती हैं। अभी प्रेजेंटेशन अपडेट हुई, ठीक है, आप लोगों ने देखी है? शर्म करो थोड़ी सी। काम देखी कर है रहे भाई हो हमने आप तो। लोग, काम कर रहे हो आप। अभी न्यू प्रेजेंटेशन अपडेट हुई है और आपने नहीं देखी, और आप चाह रहे हो कि आप प्रोस्पेक्ट का फॉलो अप लो। आपको ही नहीं पता उसमें क्या अपडेशन है, कैसे फॉलो अप लोगे, कैसे क्लियरिटी दोगे?
ऐसे थोड़ी रैंडमली सिर्फ कॉल की और मीटिंग लगवा ली और फिर बात कर ली और आगे पुश कर दिया, नहीं चलेगा ऐसे। आपको खुद में क्लियरिटी होनी जरूरी है। जब भी कोई ट्रेनिंग चेंज होती है, जब भी कोई मीटिंग्स चेंज होती है, सबसे पहले 1 से 2 बार आपका खुद का देखना जरूरी होता है, तभी आप उन चीजों को मॉडिफाई कर सकते हो। लेकिन नहीं करेंगे हम, इस चीज के लिए कोई और बताएगा। हर मंथ के स्टार्टिंग में 1 से 2 मतलब प्रोसेस पूरे उसके ट्रेनिंग के खुद अटेंड किया करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने स्टार्टिंग में क्या कहते हैं, एक बैच भी अपना खुद ट्रेनिंग ली ना प्रोस्पेक्ट को लगवाने के साथ, तो आप पूरे महीने भर क्लियरिटी के साथ चीजों को कर पाओगे। ओके, क्लियर है? मेरी तरफ से बहुत था। अब आपको कुछ पूछना है, बताना है, लास्ट के 5-6 मिनट आप लोगों के लिए, फिर हम मीटिंग को एंड करेंगे। ठीक है? मैंने बहुत सिंपल वे में सारी चीजें कवर अप की हैं, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कुछ बोलिए, मुंह खोलिए। नहीं, नहीं तो टाटा मैम बाय बाय आपको करके चले जाइए। ना हम लोग को क्लियरिटी आ जाएगी। क्या? आप कुछ क्वेश्चन पूछ लीजिए ना, हम लोग को भी क्लियरिटी आ जाएगी ना कुछ चीजों के बारे में, जैसे आपने 2-3 क्वेश्चन किए ना। आपके मन में जैसे क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं आते क्या? आप लोग के मन में क्वेश्चन नहीं आते क्या? हम ही बताई जाए क्या? क्वेश्चन भी हम ही करें, आंसर भी हम ही करें। वाह, क्लैपिंग। कर लो बात, कर लो बात मुझसे। नहीं, ये फैक्ट है भाई, आप लोगों को बोलना जरूरी है। हमें तो पता है, इसलिए हम नॉन स्टॉप बोलते रहते हैं, क्योंकि हमारे पास नॉलेज है, देन हम प्रोवाइड करा पा रहे हैं। हम चाहते हैं आप लोग उन चीजों पे काम करो। ठीक है? सबसे पहली चीज, आप लोगों ने बार बार सुना, बैक टू बैक सुना है। P3 आपका फिंगर टिप पे होना चाहिए। अभी आप देखो, अभी तो मैंने सिर्फ रैंडम क्वेश्चन पूछे हैं, और वो भी सिर्फ बेसिक, एडवांस तो मैं गई भी नहीं कहीं। राइट? उसमें से भी कितने बेसिक क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको क्लियर नहीं है। अच्छा, हमारे कितने आरडीओ ऑफिसेज हैं इंडिया में? 23। पक, हाँ, किसी ने कुछ और भी बोला? पक्का श्योर हो 23 है, ये 24 है? 23। कहाँ कहाँ पे है, बता सकते हो? ये नहीं पता, बस नंबर ऑफ फिगर याद है। राइट? अभी कुछ लोकेशन आप लोगों के पास होगा, नहीं है? 28 है। अगर आप लोगों के पास होगा, अगर नहीं है ना, तो अपने सीनियर से ले लो, आरडीओ ऑफिस कहाँ कहाँ पे है, क्या लोकेशंस है, क्योंकि आपका जैसा पर्सन उसको आप भेज सकते हो श्योरिटी के पर्पज से। अच्छा, एक बात बताना, आप लोग अपने पर्सन्स को कॉम्प्लायंस डॉक्यूमेंट्स भेजते हो? यस मैम। आपने खुद चेक किए? यस मैम। कितने शराफत से कह रहे हैं। फिर आप उनको क्या चेक कराते हो? अच्छा, एक लास्ट सवाल, ठीक है, मेरी तरफ से लास्ट सवाल। जितना भी आप पर्सन्स को डाटा शेयर करते हो, जैसे आपने वीडियो भेजी, आपने प्रेजेंट पीडीएफ भेजी, आपने कुछ भी भेजा, टेस्टमनी वीडियो भेजा है, कभी भी उस चीज का फॉलो अप में रिव्यू लेते हो? फॉलो अप में या ऑडियो नोट में रिव्यू लेते हो, या फिर सिर्फ भेज भेज के छोड़ दिया? मैम फॉलो अप में जो पॉइंट मतलब जो इम्पोर्टेंट होता है डाटा उसके रिव्यू लेते हैं। आपने कोई टेस्टमनी वीडियो भेजी है मुझे, उसके बारे में रिव्यू कैसे लेते हो? मैम जैसे कि जो मैं टेक्स्ट मनी भेजती हूँ पहले तो मैं उसको देखी रहती हूँ, जो उसी को मैं भेजती हूँ हम्म। उसके अकॉर्डिंग देती हूँ, मतलब जैसे कि ये एक करके अच्छा, मैं। मान के चलो, आपका प्रोस्पेक्ट एक स्टूडेंट है, यंग स्टूडेंट है, प्रिपरेशन कर रहा है, स्टडी कर रहा है, उसका माइंड सेट है कि उसे जॉब करनी है, आप उसको कौन सी टेस्टमनी भेजोगे, किसकी भेजोगे? मैम सलोनी मैम एक का है, ठीक है, मेल और एक। पर्सन है आपका हाँ प्रोस्पेक्ट? जी। आपका प्रोस्पेक्ट मेल पर्सन है, कौन सी वीडियो भेजोगे? मैम मेल पर्सन है तो कृष्णा अरोड़ा सर का भी है, ईशान साहू सर का भी है, उन लोग का भी शेयर कर देती हूँ।
आपने कभी आनंद गांधी सर की वीडियो भेजी है? आनंद गांधी नहीं। देखी है? मनदीप उनके कंबोज सर की वीडियो देखी है? उनके देखिए। भेजी है कभी? हाँ, स्टार्टिंग में। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जॉब क्विट करके इस फील्ड में करियर बनाया। किसी का 11 साल का एक्सपीरियंस है, किसी का 23 साल का एक्सपीरियंस है, और भी बहुत सारे, किसी का 25 साल का एक्सपीरियंस है। सो ये वीडियो इम्पैक्ट क्रिएट करती है पर्सन्स को। ठीक है। और रही हाउसवाइफ की बात, तो कितने सीनियर्स ने बार बार बताया, लक्ष्मी अरोरा, नहीं सॉरी लक्ष्मी अग्रवाल, हाँ अग्रवाल है। ठीक है। उनके बारे में तो सबको पता ही होगा, सबने उनकी वीडियो देखी है लक्ष्मी अरोरा की? अच्छा, उनकी वीडियो अग्रवाल। कब, उनकी, हाँ सॉरी, मेरे नाम में कंफ्यूजन हो जाती है, लक्ष्मी अग्रवाल। ठीक है। तो उनकी जो आपने वीडियो देखी है उसमें कॉमन फैक्टर क्या है? फीमेल उस वीडियो से क्यों रिलेट करती है? इमोशन। सब तुम ही बता दो, इन्हें कुछ कोई मत बोलने बोल नहीं दो। रहा। फिर तुम कोई कहती हो बोल तो मैम नहीं। ये सुनते नहीं है, सब चीज पूछते हैं, इसीलिए पूछते हैं, तुम बताती रहती हो पहले से पहले। अरे कोई बोल ही नहीं रहा, फिर सीनियर के जवाब, क्वेश्चन का जवाब तो देना ही है ना। तुम मत दो, तुम्हें तो पता है ये उनके लिए पूछा जा रहा है जिनको कुछ नहीं पता है, उनको थोड़ा रियलाइज कराऊं, तुम्हें पता क्या है। हाँ जी। उस वीडियो में क्या चीज इम्पैक्ट क्रिएट करती है? भाई कैमरा ऑफ वालों, और भी ऑफ हो के जा रहे हैं, बट बता कोई नहीं पा रहे हैं। तृप्ति आप बताओगी, आपने देखी है वो वीडियो लक्ष्मी अरोरा में, सॉरी लक्ष्मी अग्रवाल मैम की? आपने नहीं देखी? चलो। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने फीमेल की कम से कम 15 टेस्ट मनी देखी होंगी? और किसी किन्हीं भी 5 का नाम बता दो। मैम देखी तो बहुत सारी है, बट नाम नहीं याद है। अब जब याद ही सेम नहीं है तो मैम, फिर, नाम नहीं मैडम। अब जब नाम ही याद नहीं है, आपके माइंड में ही नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका प्रोस्पेक्ट जैसा है उसके लिए कौन सी वाली टेस्ट मनी काम करेगी? सारी टेस्ट मनी एक जैसी चीजों पे तो काम नहीं करती, राइट? नहीं। सर ने कितनी बार बोला है कि टेस्ट मनी पर डे एक टेस्ट मनी देखो, जिससे कि आप उस चीज को अंडरस्टैंड कर पाओ। और प्लेलिस्ट सर ने टेलीग्राम पे भी डाल रखी है, यूट्यूब पे भी पड़ी हुई है, बट हम देखेंगे ही नहीं, या देखेंगे तो भूल जाएंगे। ये बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, बट फिर भी नहीं पता है। चलो मैं 5 नाम बताती हूँ। लक्ष्मी शर्मा मैम, द वायरल गर्ल, सबको पता है, उनकी टेस्टमनी मोस्टली आप लोगों ने देखी होगी, राइट? दूसरा नाम लक्ष्मी अग्रवाल, ठीक है, जिनका एसिड अटैक वाला सीन था, राइट? उनकी टेस्टमनी में सबसे ज्यादा हाई इम्पैक्टफुल इमोशंस होते हैं, चाहे गर्ल्स हो चाहे हाउसवाइफ हो, रिलेट करती है बहुत अच्छी तरीके से जर्नी को। देन इसके बाद सलोनी मैम, अभी अचीवर क्लब में नंबर टॉप पे चल रही हैं, राइट? अगर आपकी टीम में कोई भी यंगस्टर गर्ल है जिसको लाइफ में बहुत कुछ करना है, आप उसको उनकी टेस्टमनी भेज सकते हो। अंजना मैम की टेस्टमनी है वुमेन कॉन्क्लेव की, वो आप प्रोवाइड करा सकते हो। ठीक है। इस तरीके आप 4-5 कलेक्शन अपने पास करके रख सकते हो, जिससे कि आपको पता तो रहे ना। गुनिका मैम की है, वो रख सकते हो। हाँ, मनदीप कौर की भी है, वो भी रख सकते हो। तो एटलीस्ट आप लोगों के पास कलेक्शन तो होना चाहिए इम्पैक्टफुल चीजों का। फीमेल्स के लिए अलग रख लो, गर्ल्स के लिए अलग रख लो, कम से कम ज्यादा भी नहीं, 5-5 तो रखो ना माइंड में, कि आप उठा के दे सको। ठीक है। तो आई होप मैंने बहुत सारी चीजें कवर अप कर दी। मीटिंग इतनी लेंथी नहीं थी, मैंने खींची है, वरना तो टॉपिक 10 से 20 मिनट में भी खत्म कर सकते थे, राइट? आई होप इतना समझ में आया होगा कि सारी चीजें ना सिर्फ इम्पैक्ट पे काम करेंगी। बस आपके पास डाटा होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, देन आप शेयरेबल होने चाहिए। ठीक है। तो मेरी तरफ से इतना ही था, एंड बाय बाय। कल मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, न्यू होस्ट के साथ, एंड जल्दी से जल्दी मैं आप लोगों को होस्टिंग करते हुए देखूं तो मैं थोड़ा सा खुश हो जाऊंगी, छुट्टी पे जाऊंगी फिर। बाय बाय।